चीन के साथ तनाव के हालात पर भारत का बड़ा फैसला, पूर्वी लद्दाख में पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों की तैनाती। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक, राजनाथ का लद्दाख दौरा टला। चीन के साथ तनातनी के दौरे में रक्षा मंत्रालय ने की 38,900 करोड़ की डील को हरी झंडी, रूस से 33 नए लड़ाकू विमान के खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत, पुतिन ने दिया भरोसा और मजबूत होंगे भारत रूस के रिश्ते। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले को केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने की है मुहर, अमेरिका ने भी भारत के फैसले का समर्थन किया। रेलवे के निजीकरण की ओर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 151 निजी ट्रेनें चलाने के लिए मंगाए आवेदन। रेलवे के निजीकरण के मुद्दे पर भड़की सियासत, राहुल गांधी बोले रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा, वो ही छीन रही है सरकार। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर पर आज भी पहुंचे ईडी के अफसर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी बार पूछताछ। प्रियंका वाड्रा को सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर सियासत जारी, दिल्ली में कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुठभेड़ के बाद कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, सिर पर 29 लाख का इनाम। मध्य प्रदेश में शिवराज 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शपथ ग्रहण में रहे मौजूद, सिंधिया समर्थक 11 विधायक मंत्री बने। सबसे पहले गोपाल भार्गव ने ली मंत्री पद की शपथ, सिंधिया के कोटे बिहुलाल सिंह और इमरती देवी भी बनी मंत्री। कैबिनेट विस्तार के साथ ही एमपी में नाराजगी का दौर शुरू, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष को खत लिखकर कहा, विस्तार में मेरी सलाह को किया गया नजरअंदाज। कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भड़के सिंधिया, कहा कुर्सी चले जाने से दोनों को मिर्ची लगी है। सुरेश धाकड़ के मंत्री बनने पर शिवपुरी में उनके आवास में जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। कैबिनेट विस्तार से पहले इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिवराज सरकार के कैबिनेट को बताया बीरबल की खिचड़ी। निजी रेलगाड़ी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बरसे दिग्विजय सिंह, कहा कांग्रेस ने चलाए थे गरीब रथ, बीजेपी चलाएगी अमीर रथ। ग्वालियर आरोपी को जमानत देने के लिए कोर्ट ने रखी अनोखी शर्त, रैन बसेरा में लगवानी होगी टीवी, लेकिन नहीं होनी चाहिए मेड इन चाइना। इंदौर में पुलिस चौकी में ही भिड़े दो गुट, लाठी डंडों से हमले और पथराव का वीडियो वायरल। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बीजेपी नेता उमा भारती की पेशी, लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में बयान दर्ज। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मंदिर ट्रस्ट ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया, पीएम से सावन महीने में वक्त निकालने की अपील। हापुड़ में इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की मौत, शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिली। सीएए विरोध के दौरान हिंसा के आरोपियों से वसूली की लिस्ट जारी, 16 जुलाई को होगी कुर्की। बलिया में 2 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप, 3 से 10 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव का नया दांव, घर छोड़ चुकी भाभी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन को पार्टी में किया शामिल। संबंधों में खटास के बाद ऐश्वर्या राय के जेडीयू से चुनाव लड़ने की अटकलें, तेजस्वी दे सकते हैं चचेरी बहन करिश्मा से जवाब। पटना में हुए आरजेडी का कार्यक्रम में जमकर जुटी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों की अनदेखी। बिहार चुनाव को लेकर विपक्षी दलों में सरगर्मी तेज, वर्चुअल रैली पर बैन लगाने की मांग। मोतिहारी में कुदरत ने फिर दिखाया तबाही का मंजर, बिजली गिरने से 3 की मौत, आधा दर्जन लोग झुलसे। बिहार में बिजली गिरने से 8 जिलों में 26 की मौत, राज्य सरकार ने 8 लाख मुआवजे का ऐलान किया। छपरा में खस्ताहाल सड़क से लोगों की नाराजगी, विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। कैमूर में अनलॉक 2 के नियमों को लेकर पुलिस ने दिखाई सख्ती, कई वाहनों का कटा चला। सुशांत सिंह राजपूत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह का शेखर सुमन और तेजस्वी पर निशाना, बिना नाम लिए कहा राजनीतिक फायदे के लिए मौत पर बयानबाजी ठीक नहीं। कैमूर में शिक्षकों ने बदली स्कूल की सूरत, लॉकडाउन के दौरान निजी फंड से तैयार किया बागीचा। दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से की अपील, कोरोना से ठीक होने वाले सभी लोग प्लाज्मा डोनेशन करें। दिल्ली एनसीआर में कोरोना से निपटने में बेहतर तालमेल के लिए गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। दिल्ली में सब इंस्पेक्टर ने जीती कोरोना से जंग, थाने में रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया दिल्ली में गोविंदपुरी कोविड सेंटर का दौरा, दिल्ली वालों को दिया बेड की कमी नहीं पड़ने का भरोसा।
दिल्ली में सीसीटीवी को लेकर फिर शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने चीनी कंपनी के कैमरे लगाने पर केजरीवाल सरकार को घेरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। वैज्ञानिकों और छात्रों को कोरोना की दवा ढूंढने का चैलेंज। दिल्ली हिंसा के दौरान गोकुलपुरी के मामले में चार्जशीट दायर, 9 लोगों के खिलाफ हिंसा का आरोप। दिल्ली में घरेलू कलह के चलते 3 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदी महिला, 2 बेटियों समेत महिला की मौत, बाल बचा 6 महीने का मासूम। दिल्ली में एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने रोकने पर सिपाही को पीटा, नशे में धुत थे तीनों आरोपी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में जारी है उछाल। 24 घंटे में 19,148 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से 434 मरीजों की मौत। अब तक 17,834 ने तोड़ा है दम। देश भर में अब तक करीब 3,60,000 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण के कुल मामले 6 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,537 नए मरीज, कुल मामले 1,80,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 90,000 के करीब। 24 घंटे में 2,442 नए मरीज। बठिंडा में 7 साल के किसान ने खुदकुशी की। थर्मल पावर प्लांट बंद करने के विरोध में दी जान। पंजाब में बसों का किराया बढ़ा, कैप्टन सरकार के फैसले से यात्री नाराज। पंजाब में स्कूल फीस के मुद्दे पर सियासत तेज। विपक्षी दलों ने कैप्टन सरकार पर लगाया स्कूल लॉबी से साठगांठ का आरोप। पंजाब में खेती के सीजन में किसान परेशान, ढूंढे नहीं मिल रहे खेत मजदूर। हरियाणा में कर्मचारी महासंघ कल करेगा हड़ताल। निजीकरण की नीति पर हल्ला बोल करेंगे। चप्पल कांड की आरोपी बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने की मंडी सचिव की गिरफ्तारी की मांग। खुद सोनाली को मिल चुकी है जमानत। सोनीपत में कोरोना वायरस ने फिर मचाई दहशत। 24 घंटे में मिले 68 नए मरीज। झज्जर के सरकारी अस्पताल में कोरोना का कहर, 3 डॉक्टर समेत 6 संक्रमित। सोनीपत में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में जागी खट्टर सरकार। अब चेकिंग नाकों पर भी पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे हथियार। सोनीपत में सब्जी कारोबारी की दुकान से 11 लाख की चोरी। आधी रात को तिजोरी तोड़कर चोर फरार। राजस्थान में इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप पर सियासत। शिक्षा मंत्री का दावा, महाराणा प्रताप के चैप्टर में काट-छांट का आरोप झूठा। भरतपुर में कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार में लापरवाही का मामला, जरूरी नियमों की अनदेखी का आरोप। भरतपुर में एक शख्स पर दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक सवार हमलावर फरार। धौलपुर में कोरोना महामारी के बीच साफ सफाई की उड़ी धज्जियां, नाले के गंदे पानी से हो रही है सब्जियों की खेती। भरतपुर में आबकारी विभाग के दफ्तर में आवारा कुत्तों से बेरहमी, पिटाई से एक बेजुबान की मौत। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स पर भी कोरोना की मार, एक सीनियर सदस्य संक्रमित। मुंबई से सटे ठाणे में कोरोना संक्रमण बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। आज से 12 जुलाई तक टोटल काउंटडाउन। कोरोना वायरस की महाराष्ट्र के गणेश उत्सव पर तगड़ी मार, मूर्तियों के ऑर्डर में 80% की गिरावट। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस में निर्देशक संजय लीला भंसाली से होगी पूछताछ। बांद्रा पुलिस ने नोटिस भेजा। पुणे में बिजली बिलों के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, लॉकडाउन के दौरान के बिल माफ करने की मांग। कोरोना के चलते स्कूल बंद होने पर खरगोन में शिक्षकों ने लगाई मोहल्ला क्लास। मोबाइल नहीं होने के चलते ऑनलाइन क्लास से दूर रहने वाले बच्चों को फायदा। इटावा में टिड्डी दल के खिलाफ प्रशासन को कामयाबी, केमिकल छिड़काव से 50% से ज्यादा मारे गए। ललितपुर में तीसरी बार टिड्डी दल का हमला, देर रात तक चला केमिकल स्प्रे। जालौर में टिड्डी दल के बार हमले के चलते प्रशासन की तैयारी, स्प्रे मशीन वाले 10 ट्रैक्टर तैनात। टिड्डी समस्या को लेकर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का गहलोत सरकार पर निशाना, केंद्र से की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कोरोना संक्रमण के चलते कोलकाता के मशहूर कॉफी हाउस ने बनाया नियम, मास्क नहीं तो कॉफी नहीं। कोलकाता में कोरोना मृतक के शव को मॉर्चरी में नहीं मिली जगह, परिवार ने 48 घंटे तक आइसक्रीम फ्रीजर में रखा शव। असम के धुबरी में चीनी सामान से लदा ट्रक जब्त, ड्राइवर के पास नहीं था बिल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कोरोना संक्रमण के विस्फोट की आशंका, कई संगठनों ने की 7 दिन के लॉकडाउन की मांग। कर्नाटक में बीजेपी पार्षद की गांधीगिरी, सफाई के लिए खुद मैनहोल में उतरे। असम में जारी है बाढ़ का कहर, धुबरी में पुलिस चौकी में भी भरा पानी। दरभंगा के दर्जनों बाढ़ में डूबे, नावों के सहारे हो रही है आवाजाही। राजस्थान के पाली में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश, कई पेड़ जड़ से उखड़े। बाड़मेर में तूफानी बारिश ने ढाया कहर, कच्चा मकान गिरने से 2 मासूमों की मौत। मुंबई में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना, अगले 2 दिनों में जोरदार बारिश का अलर्ट।
रामपुर में वाहन चोरों पर पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 4 को किया गिरफ्तार। हरदोई में अस्पताल के गेट पर महिला की मौत, बेटे के गुहार लगाने पर भी डॉक्टर्स ने नहीं की मदद। लखीमपुर खीरी में 2 लड़कियों की नहर में डूबने से मौत, परिवार में मातम छाया। वाराणसी में करीब 4 करोड़ की गांजे की खेत जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। गोंडा में 10 साल की बच्ची के साथ रेप, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।